Good morning, friends. How are you all? This is Mohit Malhotra, your financial advisor. फ्रेंड्स, आपको न्यूज़ से तो पता चल ही गया होगा कि जो जीएसटी है वो 0% हो गया ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज। बट उसमें क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि जो 0% हुआ है वो सिर्फ रिटेल इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे हुआ है। जो आप बैंक से ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेते हो वो, और कॉर्पोरेट की जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस या पेट की हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ग्रुप में होती है, उसमें जीएसटी वही सेम 18% है। सेकेंडली, जो इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ पॉलिसीज हैं उसके ऊपर जो जीएसटी बिल्कुल ही हट गया है, उसका आपको एडवांटेज 22 सितंबर से मिलेगा। बट अभी कंपनीज क्या कर रही हैं, कस्टमर्स को ट्रैक करने के लिए कि आप अभी करा लो, आपकी इशुएंस 22 सितंबर से होगी और आपको 0% ही जीएसटी अभी भी देना पड़ेगा। बट उसका एक का एक ये भी है कंसर्न कि आपने आज पॉलिसी करा ली, चाहे वो आपकी हेल्थ की है या लाइफ की है, बट आपका कवर शुरू 22 सितंबर के बाद से होगा, चाहे आपकी पेमेंट अभी हो चुकी है। थर्ड, अगर आप अपना रिन्यूअल जो 21 सितंबर तक है और आज पे करते हो या सोच रहे हो कि 22 सितंबर के बाद पे करें, तो वो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि 21 सितंबर तक जितने भी रिन्यूअल है सब जीएसटी अट्रैक्ट करेंगे। 22 सितंबर के बाद जितने भी रिन्यूअल होंगे या पोर्टेबिलिटी पॉलिसीज होंगी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड या न्यू पॉलिसीज होंगी, उसमें जीएसटी आपको 0% चार्ज होगा अनटिल आपको अपने रिन्यूअल्स टाइमली पे कर लेने चाहिए, क्योंकि आपका कवरेज मेंटेन रहता है। ग्रेस पीरियड में तो वैसे भी कभी अपना रिन्यूअल को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि आपका क्लेम का कंसर्न आ सकता है उस केस में। और जो भी जीएसटी का बेनिफिट है वो सारा कस्टमर्स को ही जाना है, क्योंकि कस्टमर और कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं न्यूज में कि कंपनीज प्रीमियम बढ़ा देंगी अब जीएसटी हट गया तो। एक पहली बात तो जीएसटी का कोई प्रीमियम से लेना देना नहीं होता, वो एड ऑन गवर्नमेंट टैक्स है, वो गवर्नमेंट के पास जाता है। दूसरी बात ये कि कंपनीज ऑलरेडी प्रीमियम बढ़ा चुकी हैं। जीएसटी का ये नोटिफिकेशन आने से पहले ही काफी सारी कंपनीज प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ा चुकी हैं, कुछ आगे थोड़ा बहुत बढ़ाएंगी। और जो प्रीमियम बढ़ाने का रीजन होता है वो इन्फ्लेशन, मेडिकल इन्फ्लेशन से रिलेटेड होता है, उसका गवर्नमेंट के जीएसटी हटाने या ना हटाने से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंडली, उसमें ये है कि आप जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उनमें हर साल 3 से 4 साल बाद कंपनी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन देख के, हॉस्पिटलाइजेशन की इन्फ्लेशन देख के, कॉस्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस के इन्फ्लेशन देख कर ही बढ़ाती हैं। तो उसके उसमें कंपनी को कोई खास फायदा नहीं है, बट वो कस्टमर के फायदे के लिए है, ताकि वो कभी आगे जाके जब क्लेम की बारी आए तो कोई हॉस्पिटल उनका इस बात से डिनाई ना कर सके कि आपकी कंपनी ने जो हमारे साथ टाइप किया हुआ है उसके पैकेज की प्राइस बढ़ गई है, बट आपकी कंपनी ने उस हिसाब से हमें पे नहीं किया, तो बाकी पेमेंट आपको देनी पड़े। तो जो चीजें हो रही हैं वो नेगेटिविटी के लिए नहीं हो रही हैं, पॉजिटिविटी के लिए हो रही हैं, कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए हो रही हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखते हुए ही पॉलिसी करानी है, और आपको ये नहीं सोचना कि पॉलिसी कराने का कोई फायदा नहीं है। तो स्टे ट्यून्ड, एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ बहुत ही अच्छी, उसके ऊपर भी मैं आपको बहुत सारी चीजों के बारे में गाइड करूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, और मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स मेरे चैनल्स पे करते रहो, एंड फुल मुझे फॉलो करते रहो। सो और कोई कंसल्टेशन से रिलेटेड कंसर्न हो आप मुझे कॉल या मेल भी कर सकते हो। थैंक यू।